प्राकृतिक व्यवस्था को समझ पाते हैं तो प्रकृति की हर इकाई के साथ, हर मनुष्य के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जी पाते हैं, तभी सुखी हो पाते हैं। नहीं समझ पाते तो विरोध में जीते हैं। स्वयं में भी विरोध चलता है तो बाहर से भी विरोध होता है। स्वयं के अंदर या बाहर का यह विरोध ही द्वंद्व है। द्वंद्व ही दुख है। स्वयं में दुखी रहते हैं तो दूसरों के दुख का भी कारण बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर सबका बिंब प्रतिबिंब प्रभाव दुष्प्रभाव रहता ही है। जब आप दूसरों को दुख देते हैं तो दूसरा भी यही प्रतिक्रिया करता है। दुख में ही गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। यही दुर्भाग्य बन जाता है। यही अव्यवस्था है। इसका कारण केवल नासमझी ही है। प्राकृतिक व्यवस्था को ना समझ पाने की नासमझी, अव्यवस्था को ही व्यवस्था समझ लेने की नासमझी। जैसे दुख को भी सत्य मान लेने की नासमझी, जबकि दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। दुख केवल नासमझियों व गलतियों का ही फल परिणाम है। किसी शारीरिक रोग बीमारी की तरह से ही आपने या किसी ने भी कभी कोई गलती की है, इसके फलस्वरूप आप बीमार हुए हैं, किंतु इसे भी भाग्य सत्य और व्यवस्था मान लिया जाए तो यही माया और भ्रम कहा गया है। यही नासमझ मान्यता पर अड़े रहना ही अहंकार है। सामान्य मनुष्य ही नहीं, धर्मज्ञानी कहे जाने वाले महापुरुष भी इस अहंकार से नहीं बचे हैं, और आज के तत्वज्ञानी कहे जाने वाले वैज्ञानिक भी। धर्मज्ञानियों विज्ञानियों के इस अहंकार के कारण ही मानवकृत अव्यवस्थाओं का जन्म हुआ है। जैसे धर्मज्ञानियों ने अपने अपने आर्ष ग्रंथ पुस्तकों को प्रमाण माना हुआ है। उनमें भी एक पुस्तक नहीं, बल्कि हर धर्म संप्रदाय की अलग अलग पुस्तकें हैं। इधर आधुनिक विज्ञानियों ने मनुष्य द्वारा ही बनाए गए यंत्रों को प्रमाण मान लिया है। धर्मज्ञानी अपनी अपनी पुस्तकों में लिखे हुए पर अड़े हुए हैं। विज्ञानी यंत्र से आने वाले संकेतों पर डटे हैं। आदर्शवादियों का कहना है कि ग्रंथ भाव प्रधान है और भाव यंत्रों को पकड़ में ही नहीं आते हैं, केवल समझ में आते हैं। यंत्रों के पकड़ में केवल प्रभाव के बाद के लक्षण आते हैं, जैसे रोग हुआ, गुस्सा आया या झूठ बोला तो उस समय शरीर में आए बदलाव को यंत्र पकड़ लेता है। रोग किससे हुआ, शरीर को या मन को? गुस्सा किससे आया, मन को या मस्तिष्क को? झूठ क्यों और कौन बोला, मन या मस्तिष्क? इस पर यंत्र भी मौन हो जाता है, और वैज्ञानिक भी। उनके मौन होते ही आदर्शवादी अपनी अपनी पुस्तक खोल लेते हैं। फिर रोग झूठ गुस्से के मूल पर पुस्तकों में लिखी अलग अलग भाव प्रधान व्याख्या प्रवचन कर देते हैं। यह सुनने में मधुर लगती है, रस आता है, लेकिन आचरण में नहीं आ पाती, केवल अपेक्षा बनी रहती है। इसलिए कई संत प्रवचन देखने सुनने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार आचरण में परिवर्तन सहजता से नहीं हो पाता है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि कई संत प्रवचनों का आचरण भी वैसा नहीं दिखता जिसका अनुकरण किया जाए। इसीलिए उनके कहे अनुसार सामाजिक परंपरा भी नहीं बन पाती है। लोग वैसा जीते हुए नहीं दिखते, और जब न सामाजिक परंपरा दिखती है और न यंत्र प्रामाणिकता ही हो पाती, तो विज्ञानी उनके प्रवचनों या व्याख्याओं को सुनना ही नहीं चाहते, या सुनकर भी नकार देते हैं। तो प्रति उत्तर में आदर्शवादी भी उनके यंत्रों या पद्धतियों को न केवल कमतर बता देते हैं, बल्कि नकार ही देते हैं। फिर दोनों अपने अपने हिसाब से जीने के लिए पद्धतियाँ व व्यवस्थाएं गढ़ते हैं। यही हुआ। आज पृथ्वी पर इसी तरह की अनेक पद्धतियाँ और व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें जन उपयोगी व्यवस्था के नाम पर गढ़ा गया है।
लेकिन दूसरा पहलू यह है कि ज्ञानी विज्ञानी अपनी ही मान्यताओं से गढ़ी गई इन्हीं अव्यवस्थाओं में फंसे दिखते हैं, बल्कि दूसरी मानव जाति को भी इस चक्रव्यूह में फंसाए हुए हैं, क्योंकि दोनों ही मनुष्य को उसके सही स्वरूप में समझने में चूक कर रहे हैं। जैसे चिकित्सा का ही उदाहरण लें, आयुर्वेदिक चिकित्सा, नेचुरलपैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी, इन चारों की अलग अलग पद्धतियां हैं जिन्हें रहने के लिए अलग अलग गढ़ी हुई व्यवस्थाएं, जो अधिकांश मामलों में एक दूसरे का विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं। अब समान मनुष्य क्या करे? किसी चिकित्सा पर भरोसा करे? वह इसी में अटक भटक रहा है। निकलने का मार्ग है स्वयं पर विश्वास। हर मनुष्य को स्वयं ही समझना होगा, स्वयं ही इससे निकलना होगा। यह तब हो पाता है जब मनुष्य को स्वयं में ही आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता समझ आ जाए। अन्यथा अधिकांश धर्म केवल आत्मा परमात्मा या उपदेश आदेश की बात करते हैं और आधुनिक विज्ञान केवल शरीर को सर्वोपरि होने की जिद पर अड़ा है। लेकिन मनुष्य जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। जीवन और शरीर दोनों ही अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मनुष्य में एक ही दिखते हुए दोनों की चाहनाएं और आवश्यकताएं अलग अलग हैं। यह समझ आते ही मनुष्य में स्वयं में होने वाले द्वंद्व समाप्त हो जाता है और बाहर से विरोध समाप्त हो जाता है। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम में सहजता से ही हर किसी को यह समझ में आ जाता है, चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी विज्ञानी। अनुसंधान में यह भी पता चला है कि मृत पा चुके बुरे पूर्वज बड़ी समस्याओं का कारण बने हुए हैं, क्योंकि वे भी परंपरा अनुसार गलत को ही सही मान लेने की मान्यता के साथ मृत्यु पाए हुए हैं और अभी भी रोगों बीमारियों की गलत स्मृतियों के साथ ही अपने परिजनों के साथ बने हुए हैं। न सिर्फ बने हुए हैं बल्कि उन्हीं गलतियों से परिजनों को भी दुष्प्रभावित भी कर रहे हैं। करौली धाम में हुए अनुसंधान से पहले मानव जाति को इस संकट के बारे में इतनी गहराई से नहीं पता था, लेकिन पितृदोष जैसी एक अव्यवस्था का अनुमान था। उसी अनुसार उसके उपचार का विधान भी है, लेकिन यह पूरा नहीं पड़ रहा। पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण संपूर्ण मानव जाति उनकी शरीर यात्रा के दौरान उन्हें हुई गंभीर बीमारियों को अपने ही शरीर पर झेलकर मजबूर है। प्रस्तुत पुस्तक में मानव जाति के समक्ष खड़े इस संकट की तथ्यात्मक समीक्षा की गई है। प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार ही कारण और निराकरण पर भी प्रकाश डाला गया है, ताकि मानव जाति स्वयं अपने दुखों को, संकटों को, समस्याओं से निकलने का साहस कर सके। हर व्यक्ति में ऐसे ही साहस का संचार हो, इसी कामना के साथ यह पुस्तक लिखी गई है। पूर्ण विश्वास है कि पाठकों को इसका ईश्वरीय लाभ मिलेगा। जय हो करौली सरकार की।